रोटियों का मुआवजा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 6 बाब 1 ता 15 आयत तक। बाद अज़ां यस्सु जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यस्सु पहाड़ पर चढ़ गया और वहां अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यस्सु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फिलिप्पुस से कहा कि हम कहां से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूं। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यस्सु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चनाचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यस्सु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर के वो चाहते थे। और जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यस्सु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यस्सु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएं और मुझे जबरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।